फिर से एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सांकेतिक भाषा परीक्षण। और यह जो टॉपिक जो है गणित विषय का यह टॉपिक है और यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ। तो सांकेतिक भाषा परीक्षण में हम जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और इसमें यह जानेंगे कि बाएं से दाहिने जब हम चलते हैं उस लेटर की तरफ तो उसका पहला अक्षर कौन सा होता है, अंतिम अक्षर कौन सा होता है, बीच का अक्षर कौन सा होता है। और जब हम दाहिने से बाएं की तरफ चलते हैं तो उसका पहला लेटर कौन सा है, अंतिम लेटर कौन सा है, बीच का लेटर कौन सा है। और इसमें हम जो अक्षर या शब्द है, अक्षर है या शब्द है, उसको हम अंक में क्रमवार उसका कर्म हम चेंज करते हैं और जो कर्म का जो लेटर है, अक्षर है, उसको अक्षर में चेंज करते हैं। तो यही परीक्षण होती है। और दूसरा जो है लेटर को लेटर से जब हम चेंज करेंगे तो उसमें यह देखा जाता है बाएं से दाहिने की तरफ जो लेटर है उसका मिलान जो है हम दाहिने से बाएं की तरफ करते हैं। तो इस तरह इसमें चेंजिंग किया जाता है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो चेंज करना है, हमने यहाँ लिखा है सांकेतिक भाषा परीक्षण, हमने लिखा है अक्षर जिसका लेटर, यहाँ शब्द वर्ड और यहाँ अंक। तो देखते हैं कि ये जो अक्षर हैं, इस अक्षर और शब्द को हम पहले इसको अंक में चेंज करते हैं कि उसका जो कर्म जो है कितना है। जिसे मान लिया जाए कि हमारा ए है तो ए का कर्म क्या है, तो ए का कर्म 1 है। बी का कर्म क्या है, तो बी का कर्म 2 है। 3 का कर्म क्या है, तो 3 है। डी का कर्म कितना है, तो 4 है। तो उस तरह चाहे वो अक्षर हो या शब्द हो उसको हम लोग अंक में चेंज करते हैं। और जब अंक है तो मान लिया जाए कि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा जो है बाएं से दाहिने की तरफ तीसरा हमारा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर सी होगा, चौथा क्या होगा तो डी होगा। तो उस तरह इसको हम चेंज करते हैं। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। जिन लेटर को हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं बाएं से दाहिने। क्या देखते हैं, बाएं से दाहिने का कहने का मतलब है कि ए बी सी डी ई और इस तरह हम देखते हैं जेड। तो यह जो है बाएं से दाहिने है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला अक्षर जो है सो ए होता है। क्या होता है, पहला अक्षर ए होता है। और हमारा 26वां अक्षर जो है वह क्या होता है, जेड होता है। हमारा 26वां अक्षर जेड होता है। और दोनों के बीच में जो हमारा 13वां जो लेटर है, 13वां लेटर जो है सो एम होता है। तो हम जान गए कि हमारा बाएं से दाहिने का जो पहला जो अक्षर है सो ए है, अंतिम अक्षर जेड है और बीच का अक्षर जो है सो एम है। और इधर चलते हैं दाहिने से बाएं की तरफ। तो दाहिने से बाएं की तरफ हम देखते हैं कि दाहिने कहने वाली यह जेड है, तो जेड से हम अब इधर चलते हैं, जेड से हम दाहिने की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा यह जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया। तो यह जो हो गया 1 हो गया, यह हो गया 2 हो गया, यह जो हो गया 3 हो गया। और इसी तरह हमारा 26वां जो लेटर जो है वह क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है कि जब दाहिने से हम बाएं चलते हैं तो हमारा पहला अक्षर जो है वह जेड होता है, अंतिम अक्षर ए होता है और बीच का अक्षर यानी 13वां अक्षर जो है, 13वां अक्षर हमारा जो है सो क्या होता है, एन होता है। 13वां अक्षर हमारा एन होता है। और इसमें हमने यह आप लोगों को फिर से हम बता रहे हैं कि जो हमारा जो लेटर और जो शब्द है उसको हम पहली बार जो चेंज करने का जो हमें पहली बार हमको जो चेंज करने का जो निर्देश होता है उसमें सबसे पहले हम उसको अंक में चेंज कर देते हैं।
उसको अंक में चेंज करते हैं, जिसे देख लिया जाए अगर ए है, बी है और सी है, इसको चेंज करना है अंक में, तो हम इसको 1, 2 और 3 चेंज करते हैं। 1, 2, 3 हम चेंज कर देते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर हमारा शब्द है या यह वर्ड है BAT है, BAM है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो B का हो जाता है 2, A का हो जाता है 1 और M का हो जाता है 13। कितना हो जाता है? 13। तो इसी तरह हम इसको चेंज करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यह हमारा A है, तो यह जो है बाएं से, हमारा यह A जो है यह बाएं से दाहिने की तरफ, यह जो है इसका डिजिट 1 है, लेकिन जब हम दाहिने से बाएं की तरफ चलेंगे तो हमारा पहला अक्षर क्या होगा? तो Z होगा। क्या होगा? Z होगा। तो इस तरह हम इसको चेंज करेंगे। अब इसके बाद जो है हम आपको लेटर का जो डिजिट होता है, लेटर का जो अंक होता है, उसको हम आप लोगों को बताएं। तो हमारे अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके जो लेटर, जो 26 लेटर है, उसका अगर अंक में देखा जाए तो उसका मान क्या होगा? तो हमने मान आप लोगों को लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है A से Z तक हमने यहाँ लिखा है। और इसमें हमने बताया है कि यह जो है यह बाएं से दाहिने क्रम का है, यह बाएं से दाहिने क्रम का है, जिसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें A जो बाएं से दाहिने की तरफ, तो हम देखते हैं कि इसमें जो A हमने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर जो है उसका मान 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, E का 5 है, F का 6 है, G का 7 है, H का 8 है, I का 9 है, J का 10 है, 11, K का 11 है, L का 12 है, M का 13 है। तो हम देखते हैं कि यह हमारा बीच का लेटर हो जाता है। यह M जो है हमारा बीच का लेटर है। जब बाएं से दाहिने की तरफ हम चलते हैं तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो बीचों बीच का लेटर जो है सो M है। और ये इसका जो अंक जो है, इसका क्रम जो है 13 है, और N का क्रम 14 है, O का क्रम 15 है, P का क्रम 16 है, Q का क्रम 17 है, R का क्रम 18 है, S का क्रम 19 है, T का क्रम 20 है, U का क्रम 21 है, V का क्रम 22 है, W का क्रम 23 है, और X का क्रम 24 है, और Y का क्रम 25 है, और Z का क्रम 26 है। तो ये हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर है उसका यह क्रम हो गया, उसका अंक का यह क्रम हो गया कि किस क्रम में यह आता है। तो D का जैसे 4 हो गया, Z का हो गया 26 हो गया, M का हो गया 13 हो गया, N का हो गया 14 हो गया, और उसी तरह R का हो गया 18 हो गया, Q का हो गया 17 हो गया। तो यह थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमारे गणित के जो विद्वान लोगों ने एक सूत्र उसका बनाया है, जिस सूत्र का नाम दिया है CFILORUX। इस सूत्र के अनुसार हम इसके मान जो है उस मान को हम जल्द ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने सूत्र क्या दिया? तो यह दिया CFILORUX। हमारे 3 के जो पहाड़ा जो है उस पहाड़ा में ये अंक आ जाते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। यह आसान, यह हमको याद करने में भी आसान रहेगा। जैसे हम देखते हैं हमारा C जो है, C का जो अंक जो है 3 है। कितना है? अंक 3 है। C जो है, C का अंक 3 है। उसी तरह F जो है, F का मान जो है 6 है, F का मान 6 है। उसी तरह I का मान जो है 9 है। उसी तरह L का मान 12 है। उसी तरह O का मान जो है, O का मान 15 है। उसी तरह जो R जो है, R का मान 18 है, और U का मान 21 है, और X का मान 24। तो हमारा X जो है सो यहाँ पर है, हमारा X यहाँ है, इसका मान 24 है। हमारा U जो है यहाँ पर, इसका मान जो है 21 है। उसी तरह हम R को देखते हैं, तो R का मान जो है